1 एकड़ में 25 बकरियों का खाना होता है। आप 100 बकरी पाल रहे हैं और आपके पास आधा एकड़ भी जमीन है, क्यों पाल रहे हो? क्यों बकरियों को मार रहे हो तुम लोग? आज की वीडियो आपके बकरी के खाने पीने की समस्या को दूर कर देगी। जैसे कि ये इंडियन फार्म रोवर एक ही बात में भरोसा रखता है कि सीधी बात नो बकवास। तो मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, बुलवाता हूँ आपको चारा एक्सपर्ट से। शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। भाई नमस्कार दिगंबर जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हम तो बड़े परेशान हो गए। क्यों परेशान है जी? हमें कंटेंट ही नहीं मिल रहा। अच्छे गोट फार्म जो थे पुराने वो भी बंद हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा। और ये समझ लो नए वाले तो इतने परेशान है। वो तो 6 महीने में बंद हो रहे, बोल रहा। लाखों रुपए लगा दी शेड में, बराबर। लाखों रुपए की बकरी आ गई। बराबर है। खिलाने के बारे में सोचा ही नहीं, क्या क्या खिलाना है। बराबर। अब राजस्थान से वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपना चारा। बराबर। वो भी इतना महंगा आ रहा है, परेशान हो गए। बहुत महंगा। जमीन है, खाली पड़ी है जमीन, क्या उगाना यही नहीं पता, क्या खिलाना यही नहीं पता। बराबर है। मुझे ये बता दो बकरी खाती क्या है, आज बस इतना बता दो ताकि मेरी बकरी जो है मोटी तगड़ी बिल्कुल भैंस जैसी हो जाए, डामाडोल। देखो सर जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, बहुत अच्छा टॉपिक ये है। इसके बारे में एकदम डिटेल में बताना चाहता हूँ। लोग लाखों करोड़ का शेड बनाते हैं, लाखों कमाने के चक्कर में यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो देख के मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, पैसा 6 महीने में 2 गुना कर दूंगा, यही सोच के बकरी फार्मिंग में आते हैं। बराबर है। सबसे पहला कि बकरी लाइव एनिमल है, जिंदा है। कोई मशीन नहीं है पैसा डबल करने की, आप नोट छापने की। बराबर है। उसको खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, सारी बातें इसमें इंक्लूड है। इसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं और अगले 6 महीने फार्म बंद होते हैं। जैसे आपने बताया ना कि बहुत परेशान है। फार्म बंद करने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि मेरा फार्म बंद क्यों हुआ। क्यों हुआ मेरा फार्म बंद? इसी चक्कर में कि बकरियों को अच्छा खाना पिला नहीं खिलाते और अच्छा मैनेजमेंट नहीं करते। बकरी पसलियां तक दिख रही है बकरियों की, फार्म में जाकर देखता हूँ पसली दिखती है, चमकती है। मेरे को खुद लेके जाएंगे ना किसी फार्म पे, नया हो या पुराना हो, 50% तो बकरियां मैं बाहर कर दूंगा फार्म से, क्योंकि इस कंडीशन में रहती है बकरियां। उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा टाइम पे खाना नहीं मिलता है, मिक्स खाना नहीं मिलता है। आजकल बकरियां घूम फिर के क्या खा रही जी, मुझे बताइए। घूम फिर के झाड़ पत्ती खा रही है, कुछ भी खिला रहे हैं उसे बेचारी खाती है, छोड़ देती है। बराबर है। 99% ओपन ग्रेजिंग में बकरियां पल रही है, झाड़ पत्ती खा रही है, मनचाहा खा रही है, पेट फुला के शाम में वो घर वापस आ जाती है। और आप स्टॉल फीडिंग की जहां बात कर रहे हैं, स्टॉल फीडिंग में क्या खिलाना वही पता नहीं है, कितना खिलाना है वो पता नहीं है। आप 100 बकरी पाल रहे हैं और आपके पास आधा एकड़ भी जमीन है, क्यों पाल रहे हो? क्यों बकरियों को मार रहे हो तुम लोग? बराबर है। हर एक खेत में खड़े हैं, हरा भरा है, सब हरा के चारे लगे हैं लाइन से। मेरा 2 एकड़ चारा है सर जी। हाँ, अपने फार्म के लिए उन्होंने भैया ने बनाया, ठीक है ना। अब मुझे बता दो कि क्या न्यूट्रिशन वैल्यू देनी चाहिए बकरी को और क्या क्या हरे चारे में खिलाएं। देखो सूखा तो एक टाइम खिला सकते हैं हम हर टाइम सूखा नहीं खिला सकते। नहीं, सूखा भी आप परचेस कर रहे हैं ना। हाँ, परचेस कर रहे हैं। अपना खेत का खाना खिलाना चाहिए। सबसे कैड़ा जो पड़ता है ना वो फीड ही पड़ता है, चाहे पोल्ट्री हो चाहे गोट्री हो, ठीक है ना। 70% आपका खर्चा फीड में जाने वाला है। तो आप कितना बचा सकते हो उतना आपका प्रॉफिट सेव कर पाओगे। चारे गिनवाओ कौन कौन से हैं और क्या क्या विशेषताएं। लाइन से लगे हुए हैं, देखो यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए मेरे फार्म पे जो पहला चारा लगा हुआ है ये है सांगली मार्वेल ग्रास। देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आता है ये। इसकी हर 25 दिन में कटाई आती है और ये 5 साल चलता है। इसको सांगली मार्वेल घास बोला जाता है। सांगली डिस्ट्रिक्ट आपका है? यस, मैं सांगली में खड़े हैं। हाँ, तो ये सांगली होती है, सिर्फ यही होती है सर। और ये मतलब मेरे को लगानी है यूपी में, फिर ऑल इंडिया में हो जाती है। अच्छा, ऑल इंडिया में हो जाती है पारस जी। और ये बड़े जानवर चाव से खाते हैं, गाय भैंस बकरी दोनों के लिए बना है। बहुत पतला डंडी आता है इसका, आप देख सकते हैं। और कम समय में इसका ज्यादा प्रोडक्शन आता है। बराबर है। न्यूट्रिशन बताओ। न्यूट्रिशन इसके का 15% प्रोटीन है, बताइए। और फाइबर कंटेंट भी अच्छा है। और ग्रोथ तो 25 दिन में सेकंड कटिंग है और पहली कटाई 50 दिन में है। जो हाइट हो रही है कितने दिन में? देखो हाइट देखो कितनी हो रही है। कितने दिन का है ये? सिर्फ 25 दिन का है। अब ये देखिए कटिंग चालू है, कैसे लगा है वो भी देख सकते हैं। इधर नाली के दोनों बाजू में डंडियां लगाती है हमने। अब ये सेकंड कटिंग है, इस तरह से लगता है, देखिए। ओके मतलब ये लगाना भी इजी है इसको, है ना। यस जी। और सेकंड वाले पे आओ, ये क्या है? सेम ही लग रहा है मेरे को तो ये सर सेम नहीं लग रहा है, आप डंडी देख सकते हैं। इसकी डंडी बड़ी है ना। हाँ, इसकी डंडी बड़ी है। इसको पेंसिल मार्वेल ग्रास बोलते हैं। अच्छा, पेंसिल हो गई है। यस सर, ये थाईलैंड की वैरायटी है, हमने थाईलैंड से इम्पोर्ट की है। थाईलैंड हो जाते हो जी आप? थाईलैंड सर जी, मेरा जो नया शेड बना है ना, जो एलिवेटेड शेड बना है ना, वो थाईलैंड के मॉडल के ऊपर ही है। थाईलैंड में वहाँ पे 2 लड़कियां 500 बकरी संभालती है कम मेंटेनेंस में। अच्छा, तो शेड के ऊपर आएंगे दूसरा वीडियो में, तब तक ये चारे की बात खत्म करते हैं। ये पेंसिल है। हाँ, ये पेंसिल मार्वेल घास बोला जाता है। इसका प्रोडक्शन जबरदस्त है। ये भी पहला कटाई 50 दिन का है, बाद की कटाई जो है हर 25-30 दिन का कटाई है। अच्छा, जबरदस्त चारा। इसमें भी 15% प्रोटीन है। 15% इसमें भी। यस। अच्छा, प्रोटीन चाहिए होता बकरी को, कार वगैरह भी चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल सब मौजूद हर एक इसमें रहते हैं, कम ज्यादा रहते हैं। फैट का रोल नहीं है इसमें? फैट का रोल नहीं है इसमें। फैट क्योंकि वहां से मिल जाएगा, अनाज से, है ना। अनाज से मिल जाता है जी।
ठीक है। और ये बकरी चाव से खाना चाहिए, जो जुगाली करती है बकरी उसमें। कितने दिन का है जी ये? सिर्फ 25 दिन का है। अरे 25 दिन में इतना बड़ा है। हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। जी 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 जी। ये तो बिल्कुल नया नया देखने को मिल रहा है। नया, ये बिल्कुल घास नया। गाय भैंस वाला तुम भी देख लो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज लेकर आए। कॉमन है, गाय भैंस बकरी के लिए कॉमन है ये। जी जी जी। अब ये क्या है लास्ट पीछे क्या? ये है दुनिया का सबसे अच्छा नेपियर। नेपियर तो बहुत ओवररेटेड हो गया, मतलब ज्यादा हो गया नेपियर तो। नेपियर ज्यादा हो गया, लेकिन ये नहीं ना वैरायटी। अच्छा, नहीं है ये वैरायटी? नई वैरायटी, आप देख लो फिर नाम बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक ही पौधा लगा है, एक ही डंडी लगाई हुई है। एक डंडी में से कम 25 इसमें ब्रांचेस निकले हैं। अच्छा अच्छा। 25 ब्रांचेस है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट चारा है। और साइज में देखिए कितना पत्ता इसका बड़ा है। सही बात है, बराबर है। इसमें कुछ भी काटा कुछ भी नहीं, आप क्लोजअप दिखा सकते हैं। अच्छा। ये है अमेरिकन 5G ग्रास। 5G अमेरिकन 5G ग्रास। आपने 4G देखा है, ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर देखा है, बाहुबली नेपियर देखा है, सभी प्रकार का नेपियर देखा है। टॉप में ये है अभी, ये आजकल टॉप में ये चल रहा है, टॉपिक ट्रेंडिंग ये है। जी जी। जबरदस्त क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। गाय भैंस बकरी जबरदस्त चाव से खाते हैं इसको, जबरदस्त चाव से। हालांकि इसका कटिंग जो है थोड़ा स्लो है, 3 से 3.5 महीने में इसका कटिंग आता है। अच्छा। हाँ, और साल में 3 से 4 कटाई होती है। लेकिन एक बार लगाने से 5 से 6 साल चलेगा। मतलब इसको लगा डालो लाइव झिंगा लाला। इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला, नहीं फार्म पे झिंगा लाला, आप भी झिंगा लाला, बकरिया भी झिंगा लाला। बकरिया भी झिंगा लाला। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। अरे सहतूत देखो भाई, सहतूत तो मतलब बकरी बहुत चाव से खाती है। पत्ता देखो, साइज देखो पत्ते का भाई। ये देखो, ये मैं इधर दिखाता हूँ, देखो यहाँ से आइए जी। मेरे चेहरे जितना बड़ा पत्ता नकाब है। पहन लिया। ये है V1 शहतूत। अच्छा। नॉर्मली एक लोकल शहतूत होता है, वो उसका कुछ प्रोडक्शन ज्यादा खास आता नहीं है, वो फेंसिंग के लिए यूज हो जाता है। ये पत्ता हम लोगों ने, ये तो नया प्लॉट है, बड़ा प्लॉट भी है, हम लोग दिखाने वाले हैं। ये न्यू प्लॉट है, कैसे लगा है वो भी दिखा सकते हैं। वो दिखा दो बस, आ जाइए। क्योंकि सहतूत ना कमर्शियली लगाया नहीं जाता हर किसी हाँ, पे। नहीं। और ऐसे प्लॉट भी कभी देखे नहीं शायद आपने। नहीं देखे भाई। तो आगे आइए, यहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसे है। देखो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। लाइन में बीज लगता है, डंडी लगती है इसकी? नहीं, इसकी डंडी लगती है। अच्छा। 2 लाइन का जो अंतर है वो 4 फीट रखा हुआ हमने, और 2 डंडी का जो अंतर है 1.5 से 2 फीट का रखा हुआ है। अच्छा। और एक जगह पे 2 डंडी लगाया है। अच्छा। इसका जो पहला कटाई है 70 से 80 दिन का है। अच्छा। और बाद की कटाई 40 से 50 दिन की है। अच्छा। क्रिया जो है ना जबरदस्त चाव से खाती, इसका पत्ता 100% कंज्यूम करते, डंडी तक नहीं छोड़ती पारस जी। अच्छा अच्छा। डंडी तक नहीं छोड़ती, बताइए। नहीं, ये तो प्रूवन है, हम देख भी रहे हैं इस चीज को। हाँ, और ये एक बार लगाने से 8 से 10 साल चलता है, खाली उसको गोबर पानी छोड़ना। 8 से 10 साल चलेगा? हाँ, 8 से 10 साल चलेगा, कोई दवाई नहीं, कोई स्प्रे नहीं। ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जितने प्रकार भी चारे हैं, इसको कोई दवाई का खर्चा नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद केमिकल के शॉप में दुकान से लाने के डालना नहीं। अपना गोबर डालो, मैंगनी डालो, पानी चलाओ, भरपूर चारा ले लो। भाई मुझे एक बात बताओ, इसकी कटाई कैसे होगी? मतलब जड़ से काटेंगे, ऐसे कैसे काटेंगे? देखो, अभी ये काटने के लिए रेडी है, समझ लीजिए। हाँ। ठीक है। हाँ। जैसे हमने एक डंडी यहाँ पे लगाई थी, उसको 2 फुटा आ गए। उसको यहाँ से 1 इंच छोड़ के, मतलब आधा फीट छोड़ के यहाँ से काटना है। अच्छा। जब हम यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से और सारी ब्रांचेस आएगी। तो कितने दिन में आएंगी ये दोबारा से? अभी पहला कटाई रेडी है अभी। ये पहला कटाई, इसको अभी 70 से 80 दिन हो गए हैं। 8-10 दिन में उसकी कटाई चालू करने वाले हैं। उसके बाद की कटाई हर आपकी 40 से 50 दिन में आएगी। तो उसका क्षेत्र बहुत चाहिए पर इसके लिए। हाँ, और हाइट भी बहुत जाती है, 6-8 फीट तक हाइट जाती है पारस जी। मतलब इसके हम वो भी काट सकते हैं, ब्रांच भी काट सकते हैं। जिसकी हाइट ज्यादा है उसको कटाई के लिए ज्यादा समय लगता है, जिसकी हाइट छोटी है उसको कटाई के लिए कम समय लगता है। ये फॉर्मूला है। ये हमारा पुराना प्लॉट है शहतूत का। अच्छा। ये 2 साल पुराना प्लॉट है, आप देख सकते हैं। हरे चारे का झाड़ पत्ती का राजा। अरे तो हाइट आपसे लंबा है यार ये तो। सर जी, आप देख सकते हैं वहाँ पे टोटल 8-10 फीट जा रही है। बाप रे बाप। बराबर है। आप देख सकते हैं, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी है। एक बार लगाने से 8 से 10 साल तक इसका अच्छी तरह से प्रोडक्शन आता है। बस खाद दे दो, पानी दे दो। खाद भी गोबर का गोबर दे दीजिए, मैंगनी दे दीजिए, हो जाएगा। इसके बच्चे जो है, बकरी के बच्चे या बकरी बड़े चाव से खाते हैं, 100% कंज्यूम करते हैं। झाड़ पत्ती देने से आपकी बकरियां बहुत, उसका वजन बढ़ेगा, दूध भी अच्छा आएगा, और चारे की कभी आपको कमी महसूस नहीं होगी। आप देख सकते कितना ह्यूज है ये मेरा प्लॉट, जो आप ड्रोन के माध्यम से देख रहे हैं, पूरा 1 एकड़ का प्लॉट है। वहां से हम काटते आ रहे हैं वहाँ हाइट कम है और यहाँ ज्यादा है। वो खत्म हो गया तो फिर यहाँ से चालू करेंगे। टोटल इस रो में जो है ना 60 रोज है। हर एक रो हम काटते हैं, और कम्प्लीटली वहाँ 60 दिन में अगर लास्ट की रो कट होती है तो दोबारा पहले वाली रो जो है कटाई के लिए रेडी होती है। मुझे बता दो,
मेरे पास मान लो 20 से 25 बकरी हैं, हाँ, मुझे कितना चारा चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 10 लाख का शेड बनाया, 10 लाख की 100 बकरी ला लिया, बराबर है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं रहती है, या फिर कितना बकरी के लिए कितनी जमीन होता है ये मालूमात नहीं होता है। जी। जो भी चारा उनके पास उपलब्ध है जी, वो खत्म हो जाता है 15 दिन में। उसके बाद क्या खिलाएंगे? जी सही बात। बकरी की हड्डी पसली एक हो जाती है, बराबर है। तो आपने जो सवाल पूछा है कि कितना बकरियों के लिए कितना एकड़ चारा होना चाहिए, बकरे के लिए 8-10 प्रकार का चारा होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 एकड़ में 25 बकरियों का खाना होता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। अगर आपको घर का खाना मिलेगा, बकरियों को खुद उगा के खुद खिलाएंगे, तो आपका तो पैसा बचेगा। जीरो बजट फार्मिंग में आप काम कर सकेंगे, आपका प्रॉफिट बढ़ाएंगे आप, बराबर है। बाहर से खरीद करके खिला रहे तो वो तो लॉस है, वो डेली खर्चा हो गया ना, बढ़िया खर्चा हो गया। एक बार जेब से पैसा चला जाने के बाद और खरीदा हुआ चारा बकरी के पेट में जाने के बाद खत्म हो गया ना पैसा, आपको रिटर्न तो आने वाला नहीं। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूँ, या सभी से इस वीडियो के माध्यम से यही विनती है, खुद का चारा खुद के खेत में खुद होगा, वो भी जीरो बजट फार्मिंग में। जी। अगर आपके पास 4 एकड़ जमीन है तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 बकरी पाल सकते हैं, बराबर है। जी। 2 एकड़ जमीन है तो आप 50 बकरी पाल सकते हैं। 1 एकड़ जमीन है 25 पालो। लोग लाखों करोड़ों कमाने के चक्कर में बकरियां तो लेके आते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जमीन उतना नहीं होता है, और चारा क्या खिलाओ तो पता ही नहीं होता है। मतलब अक्सर फार्म बंद होने का रीजन सबसे बड़ा यही है। मैं मतलब मार्केटिंग तो बात की चीज है, बकरी तो बना लो। बकरी नहीं, मैंने एक चीज देखी, जो रोते रहते हैं, देखे मैंने, मेरे भाई हैं, कैमरे के आगे नहीं आएंगे कभी भी, अपनी गलती कभी कोई नहीं बताएगा, वो बताएगा बिल्कुल नहीं बताएगा, बिजनेस को बुरा बता देंगे, भाई बेकार है, लालच भेजेंगे, बकरी फार्म बेकार है, हम लोगों को उल्टा बोल देंगे, भाई तुम गलत चीज प्रमोट कर रहे हो। नसीब के ऊपर आते हैं, मेरा नसीब प्रमोट थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम तो तुम्हें बता रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम्हारा विजन क्लियर कर रहे हैं, और तुम्हें तो खुद जाकर रिसर्च करनी चाहिए जाके, तुम इतना इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो? देखो, मैं भी ये जो ज्ञान आपको पेल रहा हूँ ना इस वीडियो के माध्यम से, ऐसे नहीं आया। 20 लाख का मैंने लॉस झेला, तब जाके मेरे को सीख मिली है। मैंने भी 250 बकरी शुरुआत में पाली थी और सिर्फ 2 एकड़ चारा लगाया था, वो हम 15 दिन में चारा खत्म हो गया। आई बटन में देखो तुम वो वीडियो, उसमें हम कवर कर चुके हैं जो नुकसान हुआ था इनका। आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करो, वीडियो मिल जाएगी, मिल जाएंगे, बराबर है। तो ये सीख के हम लोग यहाँ तक आए हैं। कुछ मैं भी, मेरा जो ज्ञान मिला है उसके कुछ पैसे लगे हैं, पता है। ये आपके वीडियो के माध्यम से, पारजिक से माध्यम से, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल पा रही है। आप इतने दूर से आए, हमारा इधर वीडियो शूट कर रहे, लोगों को ज्ञान दे रहे, बहुत पुण्य का काम आप भी कर रहे हैं। आपके लिए मेरी तरफ से भी थैंक यू है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप इतना हमें टाइम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए पीछे क्या है अपने? ये पीछे है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए साइलेज भी बना के रखते हैं। अच्छा। जब गर्मी के टाइम पे हरा चारा थोड़ा सा कम उत्पादित होता है और फाइबर कंटेंट भी बकरी के लिए चाहिए होता है। ये है बेबी कॉर्न साइलेज, बेबी कॉर्न मक्का है ये। ये नॉर्मल मक्के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये कम समय में आता है। सिर्फ 3 महीने में ये चारा फार्म से निकल जाता है। और दूसरा एक बेनिफिट ये है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें बेबी कॉर्न बोले तो छोटा कॉर्न जो रेस्टोरेंट में मिलती है, बेबी कॉर्न। हाँ, रेस्टोरेंट में इसकी ग्रेवी मिलती है और इसकी सब्जी भी मिलती है। आप देख लीजिए क्लोजअप, देखो जी, देखो ये बेबी कॉर्न। ये हमारा ऐसा छील के ना 80 रुपए किलो से जा रहा है। 80 रुपए किलो जा रहा है। और ये ना वो तो है, मतलब अपना है। ये पूरा 1 एकड़ का प्लॉट है। इसके लिए 5 केजी बीज लगे हैं और यहाँ से हमको कम से कम 80,000 का ये निकलेगा और कम से कम 5 टन इसका हरा चारा निकलेगा, साइलेज बनेगा। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है इसका, कुछ भी वेस्ट नहीं, जड़ से लेके ऊपर तक वो इसके यूज में आता है। और ये हालांकि इसका बीज थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन लोग लेते नहीं, लेकिन यहाँ पे आके इसकी खपत है। क्या रेट है बीज? अभी तो 80 रुपए चल रहा है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में, अभी गर्मी में शूट कर रहे हैं। हाँ, तो क्या महंगा है ये? महंगा है, डेफिनेटली महंगा है। नहीं है महंगा, पक्का नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसे महंगा। अरे वो कमाओगे तो सही। दिल्ली में कितनी खपत है इसकी पता है आपको? दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बड़े बड़े सिटीज में है। सब रेस्टोरेंट में खाया। हमारे यहाँ पे हम लोग ये गुट मिला के काम करते हैं। कई सारे फार्मर ये लगाते हैं, व्यापारी लोग लेके जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं बेचते हैं। कम बोल रहे तो ये हमारा फार्मर का रेट है, आगे जाके 150-200 में बिकता रहेगा, बराबर है। तो इसका भी पैसा बनेगा और चारे का भी पैसा बनेगा, साइलेज का भी पैसा बनेगा, बराबर। ये कैसे लगता है? ये नॉर्मल मक्के जैसे लगता है। अच्छा, बीज आपने तो बहुत तरीके से लगाया, ड्रिप लगा रखी है, क्योंकि भैया ने यहाँ पे ड्रिप है, देखो अंदर ड्रिप है। और देखो बीज गिरा होगा इन्होंने लाइन से। हाँ, 6 इंच पे एक बीज बोया। मैं बोल तो रहा हूँ, यहाँ आदमी मेहनत बहुत करता है भाई, देखा इसको मेहनत बहुत है, लेकिन आपको बकरी के लिए अच्छा चारा मिलेगा, साइलेज मिलेगा, गाय भैंस के लिए अच्छा चारा मिलेगा। ये खाने से दूध भी बढ़ता है। अरे
फाइबर कंटेंट वाला चारा है ये। चलो हमें वो चीज दिखाओ जिसकी आप बहुत तारीफ कर रहे थे, अमित बता रहे थे, जैसे वो दिखाओ। सर जी, सभी हिंदुस्तान पागल है अमृत घास लगाने के लिए। डेफिनेटली मैं आपको प्लॉट में लेके चलता हूँ अमृत घास बताने के लिए। आइए सर, आप जो अभी घास वो देख रहे हैं ये है अमृत घास। ये अमृत घास इसलिए इसको बोला जाता है, ये अमृत की तरह काम करता है बकरी फार्मिंग में और गाय भैंस फार्मिंग में। ये जो घास है ये किसी भी मौसम में 8 से 10 साल तक आपको प्रोडक्शन देगा। बस पानी देना है, खाद देना है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है 4 से 5 फीट तक चली जाती है। 3 से 4 फीट पे हम इसको काट सकते हैं और पशुओं को खिला सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, चाप कटिंग में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे हो या बड़े जानवर हो इसे 100% कंज्यूम करते हैं। ये घास में सेकंड नंबर पे आता है और ये ज़बरदस्त हाई प्रोटीन वाला चारा है। 15 से 18% तक इसकी प्रोटीन मात्रा है। इसी की डिमांड सबसे ज़्यादा है क्योंकि किसी भी मौसम में ये सर्वाइव करता है। अगर धूप के टाइम पे 2 महीना पानी भी नहीं रहेगा तभी भी ये घास मरेगा नहीं जी। जैसे ही बारिश चालू होगी दोबारा से फूट के आएगा जी। बराबर है जी। ये जबरदस्त वाटर रेजिस्टेंट है। अगर बारिश में ज्यादा पानी भर भी गया तभी भी ये घास जो है सर्वाइव करता है। जिद्दी घास है अमित के साथ बहुत जिद्दी घास है और किसी भी हालत में प्रोडक्शन देता है। और बच्चे जो है ऐसा इसको रखते ही नहीं है, 100% कंज्यूम कर रहे हैं। देखो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो जो भी किसान बकरी फार्मिंग गाय भैंस फार्मिंग कर रहा है तो ये चारा आपके फार्म पे होना ही चाहिए। आप ड्रोन से माध्यम से देख रहे हैं और सामने भी लाइव देख रहे हैं, ठीक है। ये घास आपके फार्म पे होना जरूरी है। मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बकरी फार्मिंग में, जीरो बजट फार्मिंग में काम करना है, किसी भी प्रकार का चारा खरीद करके बच्चों को नहीं खिलाना है, खुद का चारा खुद के खेत में उगाना है, तो जितने भी प्रकार के चारे मैंने इस वीडियो में बताया है आपको आपके फार्म पे लगाना चाहिए, ठीक है जी जी। इसमें कोई दवाई का छिड़काव नहीं होता है, कोई रोग नहीं है। ऑर्गेनिक भी है एक तरीके से, ऑर्गेनिक भी है, 100% ऑर्गेनिक है। कोई यूरिया कुछ नहीं, यूरिया नहीं डालना है, DAP नहीं डालना है, केमिकल के शॉप में जाना है नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाना है। आप और बात जमीन में दम ना हो, ये तो महाराष्ट्र जमीन तगड़ी है, यहाँ की जमीन में दम ना हो कहीं पे फिर नहीं सर। श्रीनगर का बर्फीला इलाका छोड़ के सभी जगह उगता है। जिस जमीन में धान उगता है, जिस जमीन में सब्जी उगती है उस जमीन में आएगा। पत्थर वाली जमीन में आएगा, काली में आएगा, भूरी में आएगा, सफेद में आएगा, लाल में भी आएगा। अच्छा, क्योंकि मैं 9 साल से यह घास मैं खुद लगा रहा हूँ और मेरे से कई किसान, लाखों किसान ये घास लेके अपने खेत में उगाए हैं। खुश हैं सब, है ना? हाँ, सब खुश हैं आपसे? सब खुश है। खुद के वीडियो भी भेजते हैं कि गायकवाड़ जी ने हमारा तो अपना चारे का भरपूर समाधान किया है। जितने भी आप प्रकार के घास अपने फार्म पे लगाए हो सारे हमें भेज दीजिए, हम भी लगाना चाहते हैं और मैं भेजा भी हूँ और लोग खुश भी है। तो जी यहाँ पे कैसे आपने मतलब डेरा डाल लिया है, मतलब सुकून सा आ रहा है आपको बैठ के यहाँ पे, क्या है ये? सर जी चारे के वैरायटी अपने पास 20 से 22 प्रकार का हमारा चारा फार्म पे लगा हुआ है जी। लेकिन बच्चों का सबसे पसंदीदा चारा यही है। अच्छा, ये पूरी दुनिया में लगाया जाता है। इसको रजका घास बोला जाता है। अच्छा, अल्फा है, इंग्लिश में अल्फा ग्रास है। हम लोग पूरा इसको घास भी बोलते हैं, घोड़ा घास भी बोलते हैं, घास या मेथी जैसा दिखता है, मेथी की सब्जी जैसे लो मेथी घास भी बोला जाता है। जो कहावत है वो घोड़ा घास से वो करेगा तो खाएगा क्या, वो इस घास के लिए ही है ना? यस, इसी घास के लिए है, ऐसा समझ सकते हैं जी। ये दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोटीन ग्रास है जी जी। 18 से 20% तक इसका प्रोटीन है। ये घास का राजा माना जाता है, घास का राजा, घास का राजा, ठीक है। क्योंकि ये बार बार कटाई वाला चारा है, एक बार लगाने से 2 से 3 साल तक इसकी कटाई होती है हमारे एरिया में। और जहाँ ज्यादा ठंड है वहाँ पे 3 से 3.5 साल तक, 4 साल तक सर्वाइव करती है। अच्छा अच्छा। पहला कटाई इसका 50 दिन का है, बाद की कटिंग जो है 25 दिन की है। साल की आराम से 15 से 16 कटिंग आ ही जाती है। अच्छा, खाद अच्छा दे रहे, पानी अच्छा दे रहे, शायद एक खाद कटिंग एक्स्ट्रा भी आ जाएगी जी। खासकर इसको बच्चे जो है ना बड़े चाव से खाते हैं और ये खाने से दूध बढ़ता है, वजन बढ़ता है, बकरी ताजी मोटी जवान खूबसूरत दिखती है जी। पूरा उसका अपीयरेंस चेंज होता है। हम लोग बोलते हैं ना 4 रोटी खाने की जगह हम अगर एक एप्पल खाए तो हमको न्यूट्रिशन की पूरी कमी हो जाती है, बराबर। उसी तरह से ये घास है। आप एक मुट्ठी भर चारा भी आप किसी बकरी को देंगे या गाय भैंस को देंगे तो उसका पूरा चारे का समाधान होगा। सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स घास में मौजूद है। अच्छा। इसलिए दुनिया का नंबर 1 चारा है। पूरी दुनिया में जितना भी गाय भैंस बकरी पालने वाले किसान है, ये सभी किसान जो है ये चारा लगाते हैं। अच्छा अच्छा, तो जी बहुत बढ़िया आपने खेत कर रखा है। ये बीज से लगता है?
हाँ ये सर इसको क्यारिया बना के लगाते हैं, बीच रख दो और इसका वो पानी बीज दे दो होता ना। है। जैसे आप देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, देखिए लंबी लंबी क्यारियां बनाई है, लंबी लंबी क्यारियां बना के बीज छिड़क के इसको बोया गया है। देखो यहाँ कट चुका है, वो दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे कट वो चुका साइड है। में आप देख सकते हैं हाँ, हाँ। घास कटा हुआ है और मेरी साइड में कटा हुआ बाकी है। जी, आपके राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हैं कटने के लिए रेडी है। बिल्कुल 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 भी ये लगभग आधा एकड़ का प्लॉट है जी। और हम लोग ये किसी भी हालत में इसको डेली जो है हमारे चारे में समाविष्ट करते ही करते तो हैं। जी गायकवाड़ जी, इतने चारे आपने दिखाए हमें। हमारे वीडियो का शीर्षक ये है कि हमें बकरी या अपनी बकरी का खाने पीने की समस्या से पार पाना है। बराबर। हमारी बकरी की पसली ना दिखे, मोटी चकड़ी डामाडोल जैसे दिख रही है अभी स्क्रीन पे, वैसे दिखे। बराबर। अब ये बताओ, फिर तो हमें सारे चारे जो आप दिखा रहे हो सब लगाने पड़ेंगे थोड़े थोड़े? सर जी ये सवाल जो है ना सभी किसानों का है, जो नए फार्मिंग कर रहे हैं उनका भी है और जो पुराने हैं कि चारे की समस्या से जूझ रहे हैं उनका भी है। बराबर है। मेरे कई प्रकार के चारे मैंने खुद के खेत में लगाया है, लगभग 22-23 प्रकार के। अच्छा। फिर भी एक सवाल पूछते हैं कि इनमें से बकरी के लिए कौन सा अच्छा है। बराबर है। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने बकरी के बारे में ही बात की है। बराबर है। आजकल बकरी देखो पारस जी, बकरी घूम फिर के 95% बकरियां घूम फिर के खाना खा रही है। खाना खा रही तो क्या खा रही है, जंगल में जा रही है, जंगल में उनको झाड़ पत्ती मिल रही है, अपना मन पसंद खाना उनको मिल रहा है, जो मन करेगा वो काट के अपने मुंह से खा रही है। बराबर है। तो हम उसको स्टॉल फीडिंग में जब हम काम कर रहे हैं, एक जगह पे बकरियां बांध के उसको खिला रहे हैं, सही बात है। तो लोग यही पूछते हैं एक चारा लगे तो चलेगा, दो चारा लगे तो चलेगा। जब बकरी घूम फिर के हजारों प्रकार का झाड़ पत्ती खा रही है, हजारों प्रकार का घास फूस खा रही है, ऑल ओवर इंडिया में हर तरह का चारा मिलता है। बराबर। तो हम बकरी फार्म में कौन सा चारा लगे? तो मेरा कहने का मतलब, उसको कहने का मतलब है कि कम से कम आप झाड़ पत्ती में 3 से 4 प्रकार का झाड़ पत्ती लगाइए और 4 से 5 प्रकार का आप घास लगाइए। उसमें प्रोटीन भी मिलता रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते रहेंगे, फाइबर भी मिलता रहेगा और एक मिक्स डाइट रहेगा। बराबर। हमारे फार्मिंग के ऊपर, बकरी फार्मिंग के ऊपर हमने कई तरह का चारा लगाया। आप एटलीस्ट 5 से 6 प्रकार का तो चारा लगाइए। जी बिल्कुल। 6 से 8 प्रकार का चारा लगाइए। देखिए फिर बकरियों में कितना असर होता है आपके। बहुत ही अच्छी बकरी मोटी ताजी बनेगी। अच्छा, अभी जो आप जहाँ खड़े हो, आपकी हाइट से ऊपर जा रहा है, ये भी गन्ना है, ये क्या है? सर जी ये गन्ना तो नहीं है, लेकिन गन्ना क्रॉस नेपियर है। अच्छा। ये थाईलैंड की वैरायटी है। ये भी चारा है? ये चारा है। अच्छा। ये गाय भैंस जहाँ फार्मिंग में क्वांटिटी में पाला जाता है वहाँ लगाया जाता है, और बकरी फार्मिंग में भी ये 15 से 20% तक ये चारा हम लोग रेगुलर फीडिंग में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ठीक है। ये है 4G थाईलैंड सुपर नेपियर, थाईलैंड की वैरायटी है। पत्ते में कुछ भी कांटे वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट चारा है। ये एक बार लगाने से 6 से 8 साल तक चलता है। लगाया कैसे जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गन्ना लगता है वैसे ही लगता है। 2 नालियों के बीच में अंतर हमने 3.5 फीट रखा हुआ और 1 फीट पे एक डंडी लगाई जाती है। अच्छा। इसकी डंडी लगती है, इस गन्ना लगता है वैसे लगती है। गन्ना लगता है वैसे डंडी लगती है। इसको लगा के सूखे में भी लगा के पानी दिया सकता है और पानी में भी उसको जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। पहला कटिंग जो है इसका 70 से 80 दिन का है। हाइट जो जाती है आप देख सकते हैं कितना हाइट है। ये लगभग 15 से 16 फीट तक भी जाती है। लेकिन चारे के लिए हम लोग इसी हाइट पे हम लोग इसको काटते हैं और कुट्टी कट जाती है इसकी, है ना? कुट्टी मशीन में डाल के हम लोग देते हैं। इसका आजकल नेपियर का साइलेज भी बना रहा है। बहुत ही स्वीट है, बोले तो मीठा है, जबरदस्त। अच्छा, नेपियर में पहले वो आते थे, कांटे आते थे? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने अभी बताया। करना हाथ छिल दिखाओ हमें। ये देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए एकदम सॉफ्ट है। आप क्लोजअप दिखा सकते हैं। देखो किधर है, क्या एकदम सॉफ्ट तना है। बराबर है। मेरे हाथ में दिखाओ। ये देखिए जूस निकल रहा है। अच्छा, जूस भी निकल रहा है इसका। बराबर, मतलब पानी की भी पूर्ति करेगा ये, है ना? सर बहुत ही वाटर कंटेंट अच्छा है। जैसे मैंने बताया साइलेज भी बनता है, कांटे नहीं है, जानवर बड़े चाव से खाते हैं। गाय भैंस बकरी सभी प्रकार के जानवर इसको कंज्यूम करते। तो आप भी गाय भैंस फार्मिंग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में लगाए, और बकरी फार्मिंग में लगा रहे हैं तो 15 से 20% तक का चारा आप इसमें रेगुलर फीडिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ ये कौन सी घास है? बहुत छोटी सी है, इसका तो हाइट ना बढ़ के दे रही। सर जी ये आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक पत्ता ही पत्ता है, इसको डंडियां आई ही नहीं है। अच्छा। या जल्दी आती भी नहीं है। ये है इंडोनेशियन बाहुबली स्मार्ट नेपियर। नाम बड़ा है वैसे इसका काम भी बड़ा है। अच्छा। देखिए कितने ब्रांचेस निकले हुए हैं। ये भी लगा के 2 साल हुआ है। इसकी ज्यादा से ज्यादा हाइट 4 से 5 फीट तक होती है कटने लायक। अगर आप खाद पानी अच्छा रहेगा तो 5 से 6 फीट भी तक भी जाती है। लेकिन आइडियल जो कटाई का है ये यही है, 3 से 4 फीट पे हम लोग काटते हैं।
ये खासकर हमने बकरियों के लिए लगाया, गाय भैंस के लिए तो लगाते ही लगाते हैं। ये कम हाइट वाला है, इसको चाप कटिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेज क्रॉस है, भुट्टा क्रॉस है, 50% भुट्टा इसमें क्रॉस में है और बहुत ही जानवर चाव से खाते हैं। ये भी आप नेपियर लगा रहे हैं, गाय भैंस फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी फार्मिंग कर रहे हैं, इसका भी परसेंटेज आपको गाय भैंस बकरी फार्मिंग में होना चाहिए। ये चारा बहुत ही कारगर साबित आज तक हुआ है और होता रहेगा। दोस्तों गायकवाड़ जी ने इतने चारे दिखा दिए आपके लिए, इतने ऑप्शन ले आए। और जैसे कि इनसे पूछा मैंने सारे लगाने के, भैया देखो बकरी जो है ना जानवर घूमने फिरने वाला था, हम उसको स्टॉल फीड पे लेकर आए हम इंसान, अब उसको देखो चीज़ तो आपको देनी पड़ेगी। अब इस वीडियो के बाद भी अगर आपके जानवरों की पसली दिख रही है आज से 6 महीने बाद, तो भैया फिर तो आप एक काम करो, गाय भैंस पे ध्यान दो, अपनी बकरियां हटा दो। गलत कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, ये बताओ। बराबर है भैया, आप कुछ भी खिला लो उन्हें, बकरी वही खाएगी जो उसे पसंद है, ठीक है ना। और इतने ऑप्शन आपको रखने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है अगर बकरी छोड़ रही है उस खाने को, तो उससे अपनी गाय भैंस को दे सकते हो, बहुत आराम से बचा हुआ खा लेंगी, है ना। और या फिर आप वैसे कर सकते हो, उसको खेत में डाल सकते हो जो थोड़ा बहुत बच जाए तो, ठीक है ना। बराबर। बाकी इस वीडियो में हमें यही बात की, खास करके बकरियों के लिए कौन कौन सा चारा लगे और बकरी को क्या क्या पसंद आता है, जो बकरी खा के तंदुरुस्त हो जाती है। अब गायकवाड़ जी से फटाफट बता दो कि ये अगर हमें चाहिए हो, ठीक है, पूरे कहते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, बराबर, तो कैसे मिलेगा हमें? सर जी हम लोग तो बकरी फार्मिंग 2016 से कर रहे हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं हमारे बकरी भी कितनी स्वस्थ है, सुंदर है जी। जिसे भी फार्म पे हमने चारा दिया हुआ है वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और हम चारे में ओरिजिनल चारा प्रोवाइड करते हैं, ओरिजिनल बीज प्रोवाइड करते हैं। भले ही हमारा चारा दुनिया से थोड़ा बहुत 50-100 रुपए महंगा भी हो, लेकिन हम क्वालिटी में ट्रस्ट रखते हैं। किसी भी भाई गाय भैंस फार्मिंग कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि 1 एकड़ में 25 बकरियों का खाना हो जाता है। जितनी क्वांटिटी में आप बकरी कर रहे हैं उतने क्वांटिटी में आपको चारा लगाना पड़ेगा, और कम से कम 6-8 प्रकार का चारा लगाना है। आपको जरूरत है चारे की, बीज की, तो जरूर स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, कोई सवाल है आपके तो कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे, है ना। इसका जवाब जरूर मिलेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कॉल करना है और आपका समस्या का समाधान पाना है। साई विदिशा सीड, ये नाम याद रखना। अगर आपको नंबर यहाँ ना मिले, किसी कारण आपको ना मिले, तो आप सर्च कर सकते गूगल पे। सर जी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बनाई है। एक किसान ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक काम किया है, हरे चारे में काम किया है। ये भारत की ऐसी पहली कंपनी है कि जो हरे चारे में काम करते करते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक पहुंची है। 100% हम आपको सहकार्य करेंगे, आपका मदद करेंगे। आप छोटा भाई बड़ा भाई आप समझ लीजिए, आपका समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक बात और बता दो मेरे को, मान लो किसी भाई के पास बकरी, उसको पता है मेरे पास इतनी बकरी है, मान लो एक भाई के पास 25 बकरी है, बराबर, तो आप उसको कैलकुलेट करके बता सकते हो इतना इतना बीज तरह लगेगा। यस सर वो डिफाइन है, मतलब ये काम भी करके देंगे आपका। ये टोटल डिजाइन है। अगर आप 1 एकड़ में 6 प्रकार का चारा लगाना चाहते हैं, 8 प्रकार का चारा लगाना चाहते हैं तो वेलकम है, आप लगाइए जरूर। जैसे वीडियो में आपने मेरे प्लॉट देखे, इतने बड़े बड़े प्लॉट, अच्छे प्लॉट देखे, वैसे ही प्लॉट आपके हो जाएंगे डेफिनेटली। वैसे प्लॉट करा के देने का जिम्मेदारी हमारा है। आप जरूर हमें आपका सेवा करने का मौका दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों अच्छी चीज़ जो होती है ना हमेशा एक प्राइस पे आती है। अगर ये आपको ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं और जैसे यहाँ पे हो रहा है, जंगल बना रखा है इन्होंने, ऐसे आपके यहाँ हो जाए और आपके बकरी का पेट भर जाए, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर इस वीडियो का एंड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ऐसे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप ऐसे चारे की ज़रूरत है अपने खेत में अपने बकरियों के लिए, तो सेवा का ज़रूर देना इनको। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।